स्वागत है आप सभी लोगों का माय अकेडमी के करंट अफेयर सीरीज में 25 क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने स्वागत है। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बाद जो है यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आएगा, स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है। तो इस तरह के जो भी आगामी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ये करंट अफेयर सीरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 जिसे आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, इसके अनुसार बड़े शहरों में रहने योग्य शहर कौन सा है? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु या मुंबई। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर प्रश्न को पहली बात समझिए कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021, इस प्रश्न में भी कई सारे अन्य प्रश्न बन सकते हैं। एक तो प्रश्न आपको बना हुआ दिख रहा है, तो पैटर्न आप पहले समझिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021, अब यहाँ जो लिखा है कि जिसे आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है। तो सीधा सीधा याद रखिए कि इसे आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय जारी करता है। ठीक, एक तो यहाँ से हो गया। दूसरा ये समझ लीजिए, यहाँ इसका आंसर है बेंगलुरु। सी वाला आंसर करेक्ट आंसर है। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी इंडेक्स पे बेस्ड है कि उपर्युक्त इंडेक्स के अनुसार छोटे शहरों में रहने योग्य शहर कौन सा है। लखनऊ, रांची, पणजी और शिमला, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें चौथा ऑप्शन जो है शिमला सही है, यानी कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार छोटे शहरों में रहने के लिए सबसे उपयुक्त शहर, योग्य शहर जो है वो शिमला है। आगे बढ़ते हैं कि भारत नवाचार सूचकांक 2021 जिसे नीति आयोग ने हाल ही में जारी किया है, इसके अनुसार भारत के बड़े राज्यों में नवाचार में पहला स्थान मिला है। किसको मिला है? अब वहाँ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात की जा रही थी, यहाँ इनोवेशन यानी नवाचार से संबंधित जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। तो नवाचार में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन कर्नाटक सही आंसर है। इससे संबंधित और देखें, एक फैक्ट है कि केंद्रों या राज्यों दोनों में अगर देखा जाए तो पहला स्थान दिल्ली को प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि अगर इस रिपोर्ट को इनोवेशन जो इंडेक्स जारी हुआ है, अगर इसको डिटेल में आप देखेंगे तो उसमें कर्नाटक को 42 अंक मिला है जबकि दिल्ली को 46 अंक मिला है। तो अगर दोनों में प्रश्न आता है कि आपका कि दिल्ली की राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों में किसको पहला स्थान मिला है, तो वहाँ दिल्ली ऑप्शन है। लेकिन अगर केवल राज्य से आता है तो वहाँ पे कर्नाटक आंसर होगा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जो बताता है कि भारत के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा का स्तर कैसा है। इस इंडेक्स के अनुसार शिक्षा स्तर में पहला स्थान वाला राज्य कौन सा है? अगर देखें तो इसमें पंजाब, केरल, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो आप जब भी एज्यूम करेंगे, अनुमान लगाएंगे, तो आप जानते हैं कि भारत में केरल जो है सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की है। एक और जीके है यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। सामान्यतः अभी तक जितनी बार जो है जनगणना हुई है उसमें जो है केरल सर्वोच्च स्थान पे है। अभी तक जो है इंडिया में हमेशा उसका शिक्षा स्तर अच्छा रहा है। लेकिन इस इंडेक्स के हिसाब से आप देखेंगे तो केरल आंसर गलत है, केरल नहीं है, पंजाब इसमें आंसर सही है। तो यहाँ पे एक तरह से ये इस क्वेश्चन में आप भटक सकते हैं अगर आप सही नहीं पढ़े हैं। तो आइए देखते हैं इसी इंडेक्स पे आगे। देखिए क्या क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 कौन जारी किया है? इसरो ने किया है, डीआरडीओ ने किया है, नीति आयोग ने और शिक्षा मंत्रालय ने। जैसे वहाँ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आपने देखा, शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय ने जारी किया था। पर इनोवेशन इंडेक्स था दिया, वहाँ पे इनोवेशन इंडेक्स उसको किसने जारी किया था? यहाँ पे ऊपर आप जो है
देख रहे थे कि ये इनोवेशन इंडेक्स जो है कि भारत नवाचार सूचकांक, इसे नीति आयोग ने जारी किया था। यहीं लिखा है कि जिसे नीति आयोग ने हाल ही में जारी किया। ठीक उसी प्रकार जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है ये शिक्षा मंत्रालय, डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। किस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 कौन जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय, ठीक, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जारी किया है। ये आप जो है नोट कर लेंगे। इंडेक्स में किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है? दिल्ली ने, पांडुचेरी ने, चंडीगढ़ ने या अंडमान और निकोबार ने? तो इसमें चंडीगढ़ ने पहला स्थान हासिल किया। किस इंडेक्स में? यही इंडेक्स जो है जिसे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स नाम दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, उसमें जो है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पे है। अगले क्वेश्चन पे है कि 11वें संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो इसका सही आंसर पश्चिम बंगाल है। ए वाला आंसर सही है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ऋषिकेश उत्तराखंड में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, बोधगया बिहार में या श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर में? तो इसका पहला आंसर सही है, ऋषिकेश उत्तराखंड में मनाया गया है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। अब यहाँ पे वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की बात हो रही है तो एयर पॉल्यूशन की दृष्टि से बात हो रही है, यानी कि वायु प्रदूषण की दृष्टि से बात हो रही है, न कि संपूर्ण प्रदूषण से। तो सबसे अधिक प्रदूषित देश यानी कि वायु प्रदूषित की बात करें तो बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें बी वाला आंसर आपका सही है, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है। अन्य जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ, हेतान विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है जबकि गाजियाबाद दूसरे स्थान पे है। तो हेतान है कहाँ? चीन में है, यानी कि चीन का जो हेतान शहर है विश्व का सबसे प्रदूषित वायु प्रदूषित शहर है। जबकि भारत में अगर देखें अगर सबसे प्रदूषित आता है तो गाजियाबाद आप आंसर लगाएंगे। राजधानी की दृष्टि से देखें कि दुनिया की सबसे जो है प्रदूषित राजधानी, तो उसमें दिल्ली पहले स्थान पे है। ये हमारे लिए एक जो है कष्ट की बात है, खेद की बात है कि इस तरह जो है दिल्ली का जो है इतना जो है प्रदूषण में स्तर निम्न हो गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 जिसे हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया। देखिए यहाँ पे भी एक चीज़ आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि अगर ये क्वेश्चन कभी इस तरह पूछा जाए कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है तो अंडरलाइन करके बताया गया आपको जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया है। तो ये क्वेश्चन से ही एक और क्वेश्चन बन सकता है। इसमें भारत का स्थान क्या है? फर्स्ट है, थर्ड है, सेवंथ है या 10th है? तो यहाँ पे 10th जो है प्लेस है, 10वां स्थान है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन और जापान। तो इसमें अमेरिका हमारा सही उत्तर है कि अमेरिका विश्व निवेश रिपोर्ट के हिसाब से पहले स्थान पे है, जबकि भारत का स्थान इसमें 5वां है। पिछले अगर आप जो है वीडियो को देखेंगे तो उसमें जो है ये क्वेश्चन बताया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 5 जून 2021 का विषय क्या है? स्वास्थ्य के लिए योग, जीवन में योग का महत्व, विश्व निर्माण में योग और वैश्विक महामारी और योग। तो पहला आंसर सही है, स्वास्थ्य के लिए योग। भारत का घरेलू सैन्य अभ्यास जिसे ट्रोपिक्स 21 कहते हैं, जिसमें जल सेना, थल सेना, वायुसेना के साथ साथ तटरक्षक बल भी शामिल थे, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार में, अरब सागर में या हिंद महासागर में? तो यह जो युद्धाभ्यास था ये हिंद महासागर में आयोजित किया गया था। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? वहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो वो जलवायु परिवर्तन सूचकांक था, लेकिन यहाँ जलवायु जोखिम सूचकांक है, इसमें भारत 7वें नंबर पे है और इसको भी जर्मन वॉच द्वारा ही जारी किया जाता है।
भारत का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वनों द्वारा आच्छादित है? यहाँ पे लगभग में आंसर पूछा गया है आपसे, एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा गया है। लगभग में 16%, 20%, 22% या 24%। तो 22% इसका करेक्ट आंसर है कि लगभग 22% जो है भारत का जो है क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है। अगर एग्जैक्ट आप देखेंगे तो 21.67% जो है वनों से आच्छादित है। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि भारत का लगभग कितने प्रतिशत भाग वृक्षों से आच्छादित है? 2%, 3%, 4% या 5%। तो इसका सही उत्तर 3% है। और अगर एग्जैक्ट आप देखेंगे तो 2.89%। अब इन दोनों को ही प्रश्नों को समाहित करके प्रश्न बनाया गया है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनावरण और वृक्षावरण से आच्छादित है, यानी कि जिसमें वनों से आच्छादित और वृक्षों सारा का आपसे परसेंटेज एरिया पूछ रहा है। तो एग्जैक्ट आंसर इसका 24.56% सी वाला करेक्ट आंसर है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? डॉक्टर शकुंतला ने जीता है। कि विश्व खाद्य पुरस्कार ये हरित क्रांति के जो जनक थे, जिन्हें जो है नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, नॉर्मन बोरलॉग जो है मैक्सिको के रहने वाले, तो उनके द्वारा यह जो है पुरस्कार सृजित किया गया था, विश्व खाद्य पुरस्कार, जिसे डॉक्टर शकुंतला को दिया गया है 2021 में। अप्रैल 2021 में किसने अलमाटी कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? उनका नाम है सरिता मोर ने जीता है। नीति आयोग के पुनः मुख्य कार्यकारी निदेशक कौन चुने गए हैं? अमिताभ कांत चुने गए हैं। पहले भी अमिताभ कांत थे और फिर से इनको चीफ एग्जीक्यूटिव जो है चुना गया है, CEO। भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन महिलाओं से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, और ये खासकर जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित हो तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आयशा अजीज जो जम्मू एवं कश्मीर के हैं, वो सबसे युवा महिला पायलट हैं भारत की। प्राकृतिक संतुलन के लिए किसी भी राज्य के कितने प्रतिशत भाग का वनस्पतियों से आच्छादित होना चाहिए, यानी अनिवार्य है? तो 33% जो है अगर देखा जाए तो पर्यावरण की दृष्टि से 33% भाग अगर जो है वनाच्छादित है या वृक्षावरण दोनों से मिलकर आच्छादित है तो वह संतुलित माना जाता है। इज़राइल जिसकी राजधानी क्या है? यरूशलेम है, के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट को जो है इज़राइल का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। 23वां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, के वर्तमान महानिदेशक हैं टेड्रोस एडानॉम। तो ये क्वेश्चन 2 तरह से इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक स्टैटिक पार्ट दिया है कि जिसको आपको जानना चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो यहाँ आपको आंसर दिया है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है उसका HQ हेडक्वार्टर। और अगर उसका वर्तमान महानिदेशक के बारे में पूछा जाए करंट अफेयर से क्वेश्चन तो टेड्रोस एडानॉम है। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो RNA टाइप का वायरस है। अधिकतर जो वायरस होते हैं वो DNA टाइप के होते हैं, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड उनका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन कोरोना वायरस जो SARS-CoV-2 जो है, फिलहाल कोरोना जो है डिजीज का नाम है, कोविड-19 डिजीज जो है नाम दिया गया है, बीमारी का नाम है, और वह जिस वायरस से फैलती है कोरोना वायरस, जिसे नॉर्मली आप कहते हैं, लेकिन SARS-CoV-2 जिसका वैज्ञानिक नाम रखा गया है वो RNA टाइप है, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला देश कौन सा है? मॉरिशस जो है कंटिन्यू जो है यहाँ पे जो है आप सही करेंगे कि मॉरिशस नहीं, सिंगापुर जो है भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला देश है। मॉरिशस नहीं, सिंगापुर है।
इसको आप करेक्ट कर लेंगे। मॉरिशस जो है इस समय तीसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे सिंगापुर, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे मॉरिशस है। तो आपको जो है ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने मित्रों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।